गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। दोस्तों मैं हूं विनय और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बेहतरीन सीरीज साइंस के बारे में। दोस्तों अब तक हमने साइंस के बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, इस चैनल पर पढ़ चुके हैं साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप आराम से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेकर चलने वाले हैं उसका नाम है अपवर्तन। दोस्तों अपवर्तन साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी कक्षा 10, 11 और 12 तीनों कक्षाओं में आपको देखने को मिलता ही है, फिजिक्स में बात करें तो। और साथ ही आपके जनरल साइंस का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो रीट का एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, वहां पर अपवर्तन से आपसे आसान सा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम अपवर्तन को बहुत ही साधारण तरीके से डिस्कस करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। देखिए अपवर्तन की दोस्तों जब भी हम बात करते हैं तो अपवर्तन का तात्पर्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य, यानी सूर्य से हमें सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश का जो वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, यानी इसका वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब हम अपवर्तन की बात करते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर आपतित हो और उसके अंदर चली जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, कहने का मतलब है भाई देख लो ये है कोई स्लैब का मतलब हो गया आयत की, कांच की कोई भी आयताकार पट्टी का है, आयताकार पट्टी का स्लैब है। तो अब ये कांच की है तो भाई ये तो हो गया माध्यम कांच, इससे ऊपर वाला माध्यम, यानी अगर इस तरीके से पट्टिका को रख दिया जाए तो इसके ऊपर नीचे हर तरफ भाई वायु है, तो यहां भी मैंने ऊपर वाला माध्यम मान लिया वायु, और इसके नीचे वाला माध्यम भी क्या है भाई वायु। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, इसको मैं एक माध्यम और इसको दूसरा माध्यम मान लेते हैं, ठीक है भाई। अब ये माध्यम तो सेम ही है इसलिए मैंने इसको कोई भी नंबर नहीं दिया है। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यानी किसी एक माध्यम से मान लेते हैं वो वायु है, यहां से कोई प्रकाश की किरण चली गई, किसी एक माध्यम से प्रकाश की किरण चले और दूसरे माध्यम के तल पर, देखो एक माध्यम और दूसरा माध्यम इस तल पर अलग हो रहा है, यानी यहां से ऊपर वाला माध्यम तो वायु है और यहां से नीचे वाला माध्यम है कांच। यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो जब भी कोई माध्यम बदलता है तो हम क्या करते हैं, इस तल पर एक अभिलंब खींच लेते हैं भाई। ये जो मैंने रेखा खींची है इसको अभिलंब कहते हैं, आप जानते भी हैं। इसको नाम दे देता हूं एन डैश, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। यहां से किरण ए जा रही है, ये बिंदु है ओ, ठीक है भाई। तो मैंने कहा जब भी प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस बिंदु से, कौन से बिंदु से, जिस बिंदु पर एक माध्यम दूसरे माध्यम से अलग हो रहा है, उस बिंदु पर अपने पथ से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। यानी ये रेखा भाई कुछ इस तरह जानी चाहिए थी। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी चलती तो इस तरीके से चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किरण के लिए माध्यम बदल जाता है, यानी वायु से जब माध्यम कांच हो जाता है, तो ऐसे में किरण या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। यानी कि जब वायु से कांच में जाती है, यानी वायु से कांच में जाने का मतलब हुआ विरल से सघन में जाना। भाई वायु विरल माध्यम है क्योंकि वायु हल्की होती है, वायु का घनत्व कम है, और कांच सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कुछ इस तरीके से। देखा आपने, ये जाना चाह रही थी भाई इस तरीके से, ये आप डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं उस तरीके से जाना चाह रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी इधर झुक गई है अभिलंब की तरफ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और ठीक बना देते हैं भाई, यानी ये कुछ आपका जाना चाह रही थी ऐसे, और भाई ये अभिलंब से थोड़ा सा घूम गई ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया इसको। तो इस तरीके से ये जाना चाह रही थी और अभिलंब की तरफ ही झुक गई है, तो यहां हो गया आपका अपवर्तन, ठीक है भाई। अब दूसरी बात कर ले कि अब ये किरण जब आगे चलती जाएगी तो
तो फिर से वही मैटर आएगा, यहां कांच है यहां वायु है, लेकिन इस बार माध्यम हो गया भाई सघन से विरल। कौन सा माध्यम हो गया? सघन से विरल। तो इस बार जो प्रकाश की किरण है वो जाने तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये किरण ऐसे ना जाकर भाई यहां अभिलंब बना देते हैं, एक बार ये अभिलंब बना दिया, और किरण ऐसे ना जाकर आपके अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी किरण कुछ इस तरीके से मुड़ जाती है। तो आपने देखा किरण पहले इस तरीके से आ रही थी, फिर कांच में आने पर ये कुछ अभिलंब की तरफ झुक गई, और जब ये सघन से विरल माध्यम यानी कि तीसरी बार जब ये कांच से पानी की ओर वायु की ओर जाने लगी, तो ये किरण इस बिंदु से जानी तो चाहिए थी ऐसे, और भाई चली गई है अभिलंब से दूर। तो यहां से देखो कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए इधर जानी चाहिए थी, इधर चली गई। दूसरा प्रश्न, जब ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरी बात, क्या इस पूरी घटना में जिसको हमने अपवर्तन नाम दिया है, इसमें कहीं पर भी प्रकाश का वेग परिवर्तित हुआ है? जी हां, वेग हर जगह परिवर्तित हुआ है। देखो वायु में प्रकाश का वेग हम लगभग यही मान लेते हैं, लेकिन यह प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, तो जितना निर्वात में उतना ही वायु में मान लिया। लेकिन जब वायु से प्रकाश की किरण कांच में चलने लगी तो भाई सघन माध्यम था, उसको चलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसका वेग क्या हो गया? कम हो गया। इसीलिए तो ये यहां जाने की बजाय धीरे चलने लग गई। तो सघन में प्रकाश किरण का वेग विरल की अपेक्षा क्या होता है भाई? कम होता है। यही कारण यहां हुआ, यहां तो वेग कम था, लेकिन जैसे ही वो विरल में जाने लगी, सघन से विरल में, तो वेग एकदम से बढ़ गया और प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट गई थी। ठीक है भाई, तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन। इसमें प्रकाश की किरण का वेग भी परिवर्तित होता है। आपका ये वाला कोण यानी कि अभिलंब और आपतित किरण वाला कोण, जो किरण पड़ती है वो आपतित किरण, ये तो कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है भाई, और जो किरण आपकी परिवर्तित हुई थी, परिवर्तित नहीं अपवर्तित, यानी अभिलंब और आपकी अपवर्तित किरण के बीच का कोण, यह कहलाता है आपका अपवर्तन कोण। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में आपने देख लिया अपवर्तन कोण कौन कौन से हैं। ये तो आपतन कोण हो गया भाई, ये है आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण, क्योंकि वो आपतित किरण के साथ बना है और ये अपवर्तित किरण के साथ बना है। तो ये घटना आपकी हो गई भाई अपवर्तन की घटना। जब प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो उन दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल से अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इसी को हम कहते हैं क्या भाई? अपवर्तन। इसके दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां से भी प्रश्न आता है भाई। पहला उदाहरण है आपका कि पानी में पड़ी हुई पेंसिल, ये भाई कोई पानी का जार है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें जो पेंसिल पड़ी हुई होती है भाई वो कुछ मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। यानी हम यहां से अगर इस पेंसिल को देख रहे हैं तो ये पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिख रही है। इसका कारण क्या है भाई? इसका भी कारण अपवर्तन है, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण जा रही है यहां से अपनी आंखों की ओर, वो किरण पहले तो सघन में है, यानी पहले तो वो पानी में है और उसके बाद वो वायु में है। तो आप सभी जानते हैं वायु और पानी में से पानी ज्यादा सघन माध्यम है, इसलिए जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण ने प्रवेश किया तो आपका पथ से विचलित हो गई। तो कौन सी घटना हो गई भाई? अपवर्तन की घटना हो गई। नंबर 2, तारों का टिमटिमाना। भाई तारों का टिमटिमाना भी किस कारण होता है? आपके अपवर्तन के कारण, क्योंकि रास्ते में कई जगह पर तो वायु का घनत्व ज्यादा होता है, वायु सघन होती है, कई जगह वायु विरल होती है। तो ऐसे माध्यमों से गुजरने पर तारा हमें वास्तविक जगह ना दिखाई देकर दूसरी जगह दिखाई देता है भाई, और इस वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, भाई हमें जो वास्तविक सूर्योदय है, यानी सूर्य जब देर पहले ही हमें सूर्य दिखाई दे जाता है, और इसी तरीके से लगभग 2 से 4 मिनट पहले, और इसी तरीके से जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य उदय होता है तो हमें उदय से कुछ देर पहले ही, और यदि हम बात करें अस्त होने की तो सूर्यास्त होने के कुछ देर बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। उसका कारण भी भाई आपका अपवर्तन है, क्योंकि समान दूरियों पर माध्यम में अंतर आ जाता है। कहीं पर तो वायु सघन होती है,
कहीं पर वायु विरल होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों उदाहरण मैंने आपको बता दिए अपवर्तन के बारे में। तो आज हमने पढ़ा अपवर्तन क्या होता है और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण क्या क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इसी तरीके की साइंस से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।